आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद जिस प्रकार कभी खूंटा गार्ड, कभी गैस पेट्रोल के रेट बढ़ने पर बैलगाड़ी और उपलों के साथ प्रदर्शन करते हैं, वहीं आज सोनीपत में खिलाड़ियों का कोटा खत्म करने पर मुश्किल लेकर प्रेस वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का 3% खेल कोटा खत्म कर सरकार ने सीधे सीधे खिलाड़ियों की 15,000 सरकारी नौकरियों पर डाका डाला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हरियाणा के लाखों खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है। जय हिंद ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि खिलाड़ियों का कोटा वापस करे, नहीं तो 2 अप्रैल को नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। उस दिन माता रानी का आशीर्वाद लेकर रोहतक स्थित मानसरोवर पार्क में दोपहर 12 बजे पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ एकत्रित होकर बीजेपी कार्यालय, मुख्य कार्यालय, राज्य कार्यालय का घेराव करेंगे। जय हिंद ने सोनीपत के सभी खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाएं और 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे रोहतक के मानसरोवर पार्क पहुंचे। जय हिंद ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह खट्टर सरकार खिलाड़ियों के साथ गंदा खेल खेलना बंद करे। हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खेल कोटा खत्म करवाकर सबसे निम्न स्तरीय काम किया है। साथ ही जय हिंद ने बताया कि बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पता तक नहीं चला। यह बहुत हैरानीजनक बात है। हम उप मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि वे मुख्यमंत्री से बात करके खिलाड़ियों का कोटा बहाल करने का काम करें। जय हिंद ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर विपक्ष बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। क्यों ना विपक्ष खिलाड़ियों के हक की आवाज उठाने से घबरा रहा है। जय हिंद ने बताया कि हरियाणा के खिलाड़ी हरियाणा की शान व धरोहर हैं। हरियाणा को खेलों से ही दुनिया में जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है, जबकि हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी में सीधी भर्ती में खेल कोटे का आरक्षण खत्म कर दिया है। इससे कई बड़े खिलाड़ी और अवार्ड विजेता कोच बहुत ही निराश हैं। हरियाणा प्रदेश को देश भर में खेल फैक्ट्री के तौर पर देखा जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक स्तर तक के खेलों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब बेहतर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य धूमिल हो गया है। जय हिंद ने खेल कोटे के तहत भर्तियों से मिलने वाले खेल कोटे को फिर से बहाल करने की मांग की। वह कहा कि वे आज सड़क पर उतरने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि नवोदित खिलाड़ियों का उच्च पदों पर पहुंचने का रास्ता वर्तमान हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। हरियाणा की जो एक देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो एक पहचान है, वो फौजियों से, हरियाणा के खिलाड़ियों से। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, महाभारत का युद्ध होया, पानीपत में युद्ध हुए। 2-4 चीज हैं, बोलना, चालना, खाना, पीना। ये हरियाणा की पहचान है। अभी हरियाणा सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि हरियाणा के अंदर जो 3% कोटा था उसको खत्म कर दिया। और सोनीपत में, अब मैं जहां पे हूं तो सोनीपत तो गढ़ है स्पोर्ट्स का। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़े शर्म की बात यह, कल भी मुख्यमंत्री ने यह कहा, खट्टर साहब ने, कि हमने कोई कोटा खत्म नहीं किया। और ये मैं आपको बताऊं, ये खिलाड़ी की बात नहीं है, गांव को खत्म करने की बात है। गांव के जो युवा हैं, ताकि वो खत्म हो जाए, क्योंकि गामा के बालक खेल रहे हैं। गामा के बालक IAS भी लगने लग रहे हैं, IPS भी लगने लग रहे हैं। गांव वाला ने उमार दो, शहर वाला ने लूट लो, ये सरकार की पॉलिसी है। तो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखाऊं। इस गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जो चीज लिखी हुई है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं हरियाणा के नौजवानों को और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं। देखो भाई साहब, हम तो ये मानना है देश में, दुनिया में हरियाणा का नाम खिलाड़ियों ने किया है। तो हरियाणा सरकार खेलों को, खिलाड़ियों को बर्बाद करना चाहती है। और इस सरकार का एक ही मतलब है, अब खेलोगे कूदोगे तो होगे बर्बाद, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। ये इस सरकार का, खट्टर साहब का ये मिशन है। इस सरकार से मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, आप इस निर्णय को वापस ले लें, नहीं तो 2 तारीख का हमने कॉल दे रखी है। 2 तारीख का बीजेपी का मुख्यालय है रोहतक में, बीजेपी का मुख्यालय रोहतक में है।
राज्य मुख्यालय मानसरोवर पार्क में सारे खिलाड़ी इकट्ठे होंगे 12 बजे रोज तक शनिवार ने। और भाई साहब फिर उड़े दंगल होगा इनके बीजेपी के मुख्य कार्यालय के बाहर दंगल होगा। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से रजनीकांत आजाद की रिपोर्ट।